बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो जी जनाब, आज मैं सुबह जब नाश्ता बना रही थी तो रात को मैंने बारिश की वजह से कपड़े जो थे उतार के जल्दी से रख लिए थे कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो बस वो कपड़े पड़े थे तो अम्मी जी ने उन सारे कपड़ों की तय लगा दी थी। तो फिर नाश्ते के बाद मैंने बच्चों की अलमारी सेट की। तो बच्चे जैसे ही एक कपड़ा निकालते हैं तो सारे ही नीचे गिरा देते हैं। बड़ी दफ़ा इनको समझाया है कि आपने जो लेना होता है वो वाला उठाया करें या मुझे बता दिया करें, लेकिन दिन में एक मर्तबा बदलने हो तब ना, बच्चों ने तो 2-3 दफ़ा बदलने होते हैं। तो बस इसी तरह से आज बच्चों की अलमारी सेट की थी। और कल जैसे कि जुम्मा था तो बच्चों ने जो मैंने कपड़े प्रेस किए थे बच्चों को वो पसंद नहीं आए थे, कह रहे हमने आज ये वाले नहीं पहनने। तो बस फिर मैंने उनको हैंग करके तो दोबारा से अलमारी में लटका दिया था। तो इसी तरह से बस बच्चों की अलमारी तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन सेट होती रहती है। तो बस फिर आज मियाँ साहब ने जाना था जॉब पे, तो मैंने फिर उनका यूनिफॉर्म प्रेस किया। और मेरी हेल्पर जो थी वो सफाई कर रही थी, तो उनको भी देखना होता है साथ साथ। तो बस वो अपना काम कर रही थी। तो जैसे मैं बाहर गई तो वो जो पोंछा था लगाने वाला उसको धो रही थी। तो फिर मैंने उनसे बोला आप थोड़ा सा इसमें सरफ़ डालकर इसको अच्छी तरह से धोएं। अगर सरफ़ से ना धोएं 2-3 दिन बाद तो फिर इसमें स्मेल आने लग जाती है। तो बस फिर उन्होंने इस तरह से धोया। तो जैसा कि आज 12 रबीउल अव्वल थी तो बस फिर मैंने खीर बनाई। और ये जो खीर वाला बर्तन है ये मैंने किसी काम के लिए ऐसे रखा है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने क्यों रखा है। तो जनाब बाहर मैंने आज जब आके देखा तो बाहर बारिश वाला मौसम हो रहा था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो बस फिर मैं अपने लॉन की तरफ आई और मैंने देखा जो मैंने पुदीना लगाया था वो भी बारिश की वजह से काफ़ी खुश हो गया था। तो पुदीना जो है बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है और ग्रीनरी जो है वो भी बड़ी प्यारी हो गई है। तो बस इसी तरह से जब मैं लॉन में आती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, ग्रीनरी को देख के दिल खुश हो जाता है। तो बस ये पौधे मैंने 2-3 शाखें ही थी जो लगाई थी, तो बस ऐसे ही मैंने इनको बढ़ाया। दोपहर के खाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि आज मैंने ऊपर की सफाई करनी थी। तो बस फिर मैं आकर ऊपर की सफाई करने लग गई और बच्चे जो थे वो नीचे टीवी देख रहे थे। तो बस इसी तरह से मैंने ऊपर वाले सारे पोर्शन की सफाई की और ख़ास तौर पे सहन की सफाई की, क्योंकि मुझे ये था कि कल अगर ज़्यादा या रात में ज़्यादा बारिश हो गई तो कोई कचरा जो है वो जाली के ऊपर ना आ जाए। इससे ये होता है कि जाली का पानी रुक जाता है। तो अम्मी जी मुझे एक दिन कह रही थी कि आप ऊपर वाले पोर्शन के लिए भी हेल्पर को रख लें। तो फिर मैंने अम्मी जी से कहा कि वो नीचे काम करते करते उसको काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर खाने का टाइम हो जाता है। तो इस तरह से मैं आराम और सुकून से अपनी मर्ज़ी से जब दिल करता है तो सफाई कर लेती हूँ। इस तरह फिर मुझे उसके पास खड़ा होना पड़ता है और सर पे खड़े होंगे तो काम सही होगा। तो बस जनाब मैंने पिछले सहन की सफाई कर ली थी और रूम्स की भी। तो बस अब मैं टेरेस की सफाई कर रही थी। तो यहाँ पे जैसे बच्चे खड़े होते हैं टेरेस पे तो खड़े खड़े ऐसे पत्ते तोड़ते रहते हैं, पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है। तो जी जनाब टेरेस की भी सफाई हो चुकी थी और देखिए कितना क्लीन हो गया है। बस मैं अब यहाँ से जब कचरा उठाने लगी तो मैंने देखा इतने प्यारे फूल लगे थे। ये बड़े ही खूबसूरत फूल लगते हैं। पता नहीं इसको कौन सी बेल कहते हैं, लेकिन इस पे जो फूल लगते हैं वो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और इनका कलर भी बड़ा ही प्यारा होता है। बस यहाँ से कचरा उठाने के बाद मैंने पोछा लगाया और नीचे आ गई थी। तो जैसे ही मैं नीचे आई अबू जी कहते मुझे थोड़ी सी नीमको दो, तो बस वो थोड़ी सी ही लेते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। बस वो कहते हैं कि चाय मीठी पी है तो मुंह थोड़ा सा नमकीन हो जाए। तो आज मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।